हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल रिमाइंडर क्लासेस में। गाइस, आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं एक बहुत प्यारा सा वीडियो लेके। गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं गाइस, आज हम बात करने वाले हैं हमारे कुछ टर्म बच गए थे, यानी कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे छूट गए थे जो हमने आपको वैदिक सभ्यता के बारे में पूरा सब कुछ बहुत अच्छे से गाइस बताया था। बट हुआ ये कि कुछ इसमें कुछ ऐसे शब्द थे, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो वैदिक काल में कुछ ऐसे शब्द यूज होते थे और अब वो शब्द चेंज होकर आधुनिक यानी कि अभी प्रेजेंट टाइम में क्या बोले जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही कुछ नदियां थीं जिनके जो कुछ प्राचीन नाम कुछ और हुआ करते थे गाइस, लेकिन अब जो प्रेजेंट टाइम में यानी आधुनिक नाम उनके कुछ और हो गए हैं। तो गाइस, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अच्छे से क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। पूछा जाता है आपसे कि बताइए इसका आधुनिक नाम ये था, तो अब इसका नया मतलब इसका आधुनिक यानी पुराना नाम इसका ये था, अब ये आधुनिक नाम इस टाइम क्या है, यानी प्राचीन नाम इसका कुछ आपको दिया रहेगा एग्जाम में गाइस, और फिर आपसे उसका आधुनिक नाम पूछा जाता है कि बताइए इसका आधुनिक नाम क्या है। या फिर किसी मतलब प्राचीन काल में वैदिक सभ्यता में इसका ये नाम था, लेकिन अब आधुनिक में आधुनिक काल में उसका क्या नाम बोला जा रहा है प्रेजेंट टाइम में। तो गाइज, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हम आपके सामने ये वीडियो लेके आए हैं कि आप इसको एक बार अच्छे से अपनी नज़र डाल लें, और हो सकता है कि आपको नेक्स्ट एग्जाम में यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को मिले। क्योंकि गाइज, पुराने पेपर हमने उठा के देखे तो वहाँ पे क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे कि अघन्या शब्द आया है कि अघन्या किस जानवर के लिए पहले यूज होता था। ठीक है, तो यानी कि प्रेजेंट वाला बताना है। उसके बाद में होता था कि भाई बताइए गोपा शब्द जो है प्राचीन में किसके लिए बोला जाता था अब, या फिर प्राचीन में गोपा बोला जाता था, अब उसको क्या बोला जा रहा है। तो गाइस, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे आता है कि बताइए जो झेलम नदी प्रेजेंट टाइम में हम झेलम को जम्मू कश्मीर में झेलम जो नदी है इसका प्राचीन नाम क्या था। या फिर आपसे पूछेंगे बताइए जैसे काबुल है, काबुल नदी प्रेजेंट टाइम में इसका पुराना नाम क्या था। या फिर हम बात करें जो चिनाब है, चिनाब का प्राचीन नाम क्या है। तो गाइस, आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे, इनके प्राचीन नाम क्या हैं और फिर उसका आधुनिक नाम क्या है। गाइस, अच्छे से गाइस हम देखते हैं, चलो एक बार देखते हैं। यहाँ पे हम पहले इसकी बात करते हैं गाइस, ऋग्वैदिक नदियाँ यानी कि प्राचीन नदियाँ जो हैं यानी पुरानी नदियाँ हैं, उनके नाम क्या थे और अब क्या नाम है। जैसे कि अगर हम बात करें इनका प्राचीन नाम गाइस, हमने आपको इस साइड में सबका लिखा है बहुत अच्छे से गाइस। फिर हमारा ये क्या है, ये हमारा एक जो क्या है आधुनिक नाम है गाइस। ठीक है, जैसे कि बितास्ता गाइस, जैसे हम बितास्ता की बात करें तो इसका ये प्राचीन नाम है, बट अगर हम उसका आधुनिक नाम की बात करें तो क्या है उसका झेलम। ठीक है, यानी कि नदी एक ही है बट नाम में परिवर्तन हुआ, जैसे ही पुराने लोग थे अब उनमें चेंज हुआ, तो इसी हिसाब से उनके नाम भी नदियों के नाम बदल गए। नदियाँ अभी भी वही हैं, वहीं पे बह रही, थोड़ा बहुत अंतर हुआ होगा लेकिन नदियाँ वही हैं, बस नाम में परिवर्तन हुआ है। जैसे कि हम पहले व्यास नदी थी, व्यास, ठीक है, जो व्यास कुंड से निकलती है। ठीक है, अब उसका पुराना नाम क्या था, विपाशा। ठीक है, यानी कि विपाशा जो प्राचीन नाम जिस नदी का था उसका अब नया नाम यानी कि आधुनिक जो नाम है वो क्या है गाइज, व्यास नदी है। वैसे ही एक नदी थी गाइज कुरुम्भू। ठीक है, कुरुम्भू का नाम अब जो प्रेजेंट टाइम में है वो क्या है, कुर्रम है। ठीक है, ऐसे ही हालांकि ये नदियाँ दोनों जो हैं कहाँ बहती हैं, पाकिस्तान और यानी कि अफगानिस्तान के करीब में, वहीं पे ये उनकी सीमा पे बहती हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करें कुंभा जो है इस नदी का अभी प्रेजेंट टाइम में नाम क्या है, तो इसका नाम हो गया है काबुल। ठीक है, वैसे ही अगर बात करें हम क्या सदा नीरा। ठीक है, अब सदा नीरा जो पुराना नाम था इसका नया नाम क्या हो गया है, गंडक। जो अभी हम गंडक को नदी को कहते हैं गाइज, जो किसकी है, ये गंगा की एक बहुत अच्छी सहायक नदी है गाइज। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि गंडक का पुराना नाम क्या है, सदा नीरा है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अस्कनी। ठीक है, यानी कि अस्कनी जिसको पहले कहते थे उसका नाम अभी प्रेजेंट टाइम में हम किस नाम से इसको जान रहे हैं, तो गाइज वो नदी अपनी हो जाती है चिनाब। ठीक है, यानी कि चिनाब नदी ये भी जम्मू कश्मीर में बहती है गाइज। तो देखो कितनी ये नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट गाइज, आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं, तो आप इसको हल्के में ना लें, इसको अच्छे से पढ़ लें, समझ लें चीज़ें। ठीक है, कैसे आपको याद करना, अपने माइंड में ट्रिक बनाएं, समझने की कोशिश करें। जैसे कि अगर हम बात करें गाइज अस्कनी यानी कि चिनाब। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं शतुद्री। जो शतुद्री जिसको हम पहले कहते थे उसको नाम अभी क्या नाम है, यानी कि गाइज क्या नाम है उसका, सतलज। देखा ना पहले कितना, यानी कि ये तो गाइज आपको याद हो जाएगा, सा यहाँ पर भी है यानी कि सा यहाँ पर भी है, तो इस तरीके से आप याद कर लेंगे। अच्छा, गोमल से बन गई है गोमती, जो हमारी पीलीभीत से निकलती है गाइज। ठीक है, फुल्लर झील से निकलती है, तो यानी कि गोमल जो नदी थी पहले, अब वो प्रेजेंट टाइम में हो गई है क्या, गोमती। जिसके इस नदी किनारे कौन सा, नखलू शहर
लखनऊ है, जौनपुर है, ये सब गोमती नदी के किनारे है। तो वो नदी जो अभी हम गोमती कहते हैं, जिसको पहले क्या कहते थे हम, गोमल कहते थे। ठीक है, ऐसे अगर बात करें हम सिंधु, यानी कि सिंधु नदी पहले थी, उसको हम क्या कहते हैं, हम सिंध कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, सिंध कहते हैं। ऐसे ही अगर पहले जो नदी थी हमारी कौन सी, सरस्वती, उसको अब हम कहते हैं घग्गर। घग्गर नदी, यानी हरियाणा में जो आपने देखा होगा घग्गर नदी किनारे बहुत सारे हमको स्थल भी मिले हैं, तो वही है। यानी कि ये सरस्वती जो नदी है जिसको पहले कहते थे, इसको हम कहते हैं घग्गर। ऐसी एक नदी है गाइज सुसोमा, सुसोमा गाइज, उसको हम क्या कहते हैं, सोहन कहते हैं। क्या कहते हैं, उस नदी को हम सोहन कहते हैं। ऐसे ही जो प्राई नदी थी उसका एक नदी हो रहा है गाइज सुवास्तु, सुवास्तु को हम क्या कहते हैं, अब स्वात कहते हैं। ठीक है, तो ये इतनी अपने पास नदियां हैं, इससे ज़्यादा आपकी नदी बाहर नहीं जाएगी गाइज। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा और आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया से इसको पढ़ें आप। जैसे कि एक बार हम फिर देख लेते हैं, वितास्ता को हम कहते हैं झेलम, विपाशा कहते हैं हम ब्याह। देखो गाइज यहाँ से इसके यहाँ पहले भी वाह आ रहा है, फिर यहाँ पर भी वाह आ रहा है, तो ऐसे हमको याद कर लेंगे। इसमें गाइज देखो कुरुम्बू में तो रा आ रहा है, तो इसमें भी का और रा, इसमें भी का रा आ रहा है। ठीक है, ऐसे कुंभा में हम काबुल यूज़ कर लेंगे। ऐसी सदा नीरा को हम गंडक कह देंगे गाइज। फिर हम अस्किनी को चिनाब कह देंगे, शतद्री को हम सतलज कह देंगे गाइज, गोमल को हम गोमती कहते हैं अब, और सिंधु को हम सिंध कहते हैं। उसके बाद में सरस्वती को हम घग्गर कहते हैं, और सुमोसा को हम सुहन कहते हैं, और सुवास्तु को स्वात कहा जाता है गाइस। तो ये गाइस हमारे प्राचीन नाम रहे, ये हमारे रहे आधुनिक नाम। अब हम गाइस बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टर्म, कुछ ऐसे शब्द थे जो पहले या कुछ ऐसे वर्ड पहले बोले जा रहे थे जिनका नाम अब चेंज हो चुका है। तो गाइस हमें वो भी पता होना चाहिए, यहाँ से आता है गाइस। तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से समझें एक बार। जैसे प्राचीन हम नाम की बात करेंगे गाइस, ठीक है, प्राचीन नाम हमारे इस साइड में रहेंगे, ये हमारे सभी आधुनिक नाम है, ये हमारे प्राचीन नाम है। जैसे कि एक शब्द पहले यूज बहुत हुआ गाइस, ये हमारा ऋग्वेद में यूज हुआ, अघन्या। अघन्या की जिसका वध ना का मतलब वध जिसका वध ना हो उसको हम अघन्या कहते हैं। यानी कि अब प्रेजेंट टाइम में उसको हम क्या कहते हैं, गाय कहते हैं। गाय हमारे मतलब हिंदू धर्म में, यानी हमारे हिंदुस्तान में गाय का एक गाय जो है वो पूजनीय जो है, पूजा जाता है उसको, यानी कि तो ये उसको अघन्या बोला गया। यानी ये पहले से वेद में पहले से ही गाय इसका जिक्र है कि आप गाय को मारे ना या उसको आप चोट ना पहुंचाएं। तो ये सारी बातें आप उसको वध ना करें, ठीक है, यानी उसको हम क्या कहते हैं, हम गाय कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही बात होती है गोपा। गोपा का हम क्या कहते हैं, राजा कहते हैं। यानी कि पहले राजा को गोपा कहा जाता था। देखो पहले सोचने वाली बात है कि वो लोग उसको गोपा कहते हैं, हम लोग राजा कहते हैं। अब इंग्लैंड जाओ तो वो किंग कहते हैं। चलो कोई बात नहीं। अब बात आती है यहाँ पे गोहनता, यानी कि गोहन या गोहनता को पहले जो शब्द था उसको, उसका शब्द अब अर्थ क्या हम निकालते हैं, अब उसको हम कहते हैं अतिथि। अतिथि देवो भव, यानी हमारा भारत जो है वो अतिथि देवो भव, यानी कि जो सबका हमारा जो है भारत जो है सबसे बड़ा है, मतलब सबको पनाह देने वाला कह सकते हैं। तो गोहनता, गोहनता यानी गोहन को हम क्या कहते हैं अब प्रेजेंट टाइम में, अतिथि, ठीक है। अतिथि का वाओगे मूवी बहुत अच्छी थी। अच्छा ऐसे बात करते हैं गोमत। गोमत जो था यहाँ पर क्या था, देखो यहाँ पे गोमल था, गोमल नदी थी, इसको हम गोमती कहते हैं। अब एक शब्द पहले यूज होता था गोमती, यानी सॉरी गोमत। गोमत यानी कि धनी व्यक्ति के लिए, यानी कि अब जो पहले अभी प्रेजेंट टाइम में धनी व्यक्ति है इसको हम पहले क्या कहते थे, इसको वैदिक काल में क्या लोग कहते थे, गोमत कहते थे गाइस, ठीक है। ऐसे ही हम बात करें दुहिता। दुहिता यानी कि जिसको हम पहले दुहिता कहते थे इसको हम क्या कहते हैं, अब इसको गाइस जब हम पुत्री कहते हैं, क्या कहते हैं, पुत्री, ठीक है। ऐसे ही पहले धान यूज होता है, एक शब्द धान। धान को हम क्या कहते हैं, अनाज कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, अनाज कहते हैं। तो ये थोड़ा लिंक हो रहा है कि धान क्या अनाज ही तो है गाइस, ये तरीके का। ऐसे ही हम गाइस बात करते हैं धन्व। धन्व को यानी पहले धन्व जिसको जो शब्द था, अब उसको हम प्रेजेंट टाइम में क्या कहते हैं, मरुस्थल कहते हैं गाइस। मरुस्थल यानी कि जहाँ पर पानी की बहुत कम मतलब मात्रा है तो वहाँ मरुस्थल कहा जाता है, ठीक, यानी रेत वहाँ पे ज़्यादा है। जैसे कि हम अगर मध्य एशिया की बात करें या फिर सऊदी अरब की बात करें, यानी अपने भारत की बात करें, राजस्थान में मरुस्थल है, यानी कि तो इस तरीके से गाइस आपको, यानी कि धन्व को हम क्या कहते हैं, मरुस्थल कहते हैं, ठीक है। अब सीता, जो पहले सीता एक शब्द जो होता था गाइस, उसका मतलब आपके हम क्या कहते हैं, हल से बनी नालियाँ जो होती हैं, हल के द्वारा जो नालियाँ बनाई जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं, पहले क्या कहते थे लोग, सीता कहते थे। जो अभी क्या कह रहे हैं जिसको हल से बनी नालियाँ मतलब कहा जाता है, यानी पहले इसको हम सीता कहते थे, ठीक है। फिलहाल जो भी है गाइस, ये हमने आपके सामने एक छोटा सा वीडियो, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है गाइस, तो आप प्लीज़ इसको अच्छे से समझ लें और ये चीज़ें आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें या फिर यहाँ से हमारा एक बढ़िया सी स्क्रीनशॉट ले लें गाइस। आई थिंक आपको दिख रहा होगा। फिलहाल जो भी है, फिलहाल आपके सामने हमने इंपॉर्टेंट चीज़ लेके आए हैं गाइस। अगर गाइस आपको ये हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए गाइस।
और इसको हो सके तो शेयर भी कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय सो मच।